हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का स्टडी इन हिंदी में। करंट अफेयर की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम डिस्कस करने वाले हैं 50 ऐसे प्रश्नों पे जो कि आपके एग्जाम में पूछे भी जा सकते हैं। ये सीरीज जो करंट अफेयर की चल रही है, आपको बता दें, ये आपकी एक रिवीजन सीरीज चल रही है। ठीक है, हमने यहाँ पे उन्हीं प्रश्नों को लिए हैं जिन प्रश्नों के प्रश्न बनते हैं या बनने की संभावनाएं होती हैं। तो वीडियो सेशन को शुरू करते हैं बच्चों। इससे पहले कि जो लोग हमसे नए जुड़े हैं, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही साथ क्लास को शेयर करना ना भूलें। चलिए बात कर लेते हैं आज के पहले प्रश्न की। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर रहा। बताइए, प्रधानमंत्री मोदी किस राज्य में लॉचिन वरफुकन की 125 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है? असम, मणिपुर, नागालैंड, बिहार। बताइए। तो ध्यान रखिएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा लाचिन वरफुकन की 125 फुट ऊंची प्रतिमा का जो अनावरण किया गया बच्चों, वो कहाँ पर किया गया है? वो किया गया है असम में किया गया है। कहाँ पे किया गया है? असम में किया गया है, इसी ध्यान रखिएगा। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। बोइंग डिफेंस इंडिया का प्रबंधक निदेशक किसे बनाया गया है? तो ये किसे बनाया गया है भैया? ये बनाया गया है निखिल जोशी को बनाया गया है। किसे? निखिल जोशी को जो है बोइंग डिफेंस इंडिया का प्रबंधक बनाया गया है। ऑप्शन नंबर आपका जो है बी ए सॉरी ए सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सॉरी ऑप्शन नंबर आपका ए आपका सही है। ठीक, बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। सिक्किम सरकार ने किसके सहयोग से सिक्किम एम्पायर की पहल की शुरुआत किया है? तो ये वर्ल्ड बैंक के सहयोग से जो है सिक्किम की जो गवर्नमेंट है, इन्होंने क्या किया है? इन्होंने जो है वर्ल्ड एम्पायर की शुरुआत किया है। सिक्किम वेव ने एम्पायर पहल की सिक्किम एम्पायर पहल की शुरुआत की है, सॉरी। बात करते हैं अगले प्रश्न की। भारतीय सेना ने कहाँ महिला कौशल विकास की शुरुआत किया है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में किया गया है। कहाँ पे किया गया है? अरुणाचल प्रदेश में किया गया है। ये चीज ध्यान रखिएगा, कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में किया गया है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। कौन सा देश दुनिया का पहला लकड़ी उपग्रह लॉन्च करेगा? तो ध्यान रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। इसमें पूछ रहा है कौन सा देश दुनिया का पहला जो है लकड़ी उपग्रह लॉन्च करेगा, लकड़ी उपग्रह लॉन्च करेगा। तो ध्यान रखिएगा, ये कौन करने वाला है? ये करने वाला है आपका जापान करने वाला है। ऑप्शन नंबर बी सही है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न कह रहा है कि ज्योति याराजी ने एशिया इंडोर एथलेटिक्स चैंपियन में कौन सा पदक जीता है? तो रजत, कांस्य, स्वर्ण या ए और बी दोनों। तो इन्होंने ध्यान रखिएगा कौन सा पदक जीता है दोस्तों। इन्होंने जो है स्वर्ण पदक जीता है। कौन सा पदक? स्वर्ण पदक जीता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। भारत और किस देश ने भारत और किस देश ने डिजिटल समाधान को साझा करने के लिए समझौता किया है? ये किसने किया है? ये किया है कोलंबिया ने। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। किसने किया है? कोलंबिया ने। ठीक, बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। कविता चौधरी का निधन हो गया है, वो कौन थी? तो कविता चौधरी की अगर हम बात कर लें तो ये एक अभिनेत्री थी दोस्तों। कौन थी? अभिनेत्री थी। ऑप्शन नंबर ए सही है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। 14वें वैश्विक अप्रवासन शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो ये ध्यान रखिएगा, नई दिल्ली में किया गया है। कहाँ पे? नई दिल्ली में किया गया है। जारी मुख्यमंत्रियों की लोकप्रियता रेटिंग में कौन शीर्ष पर रहे हैं? तो ये रहे हैं बच्चों नवीन पटनायक रहे हैं। कौन? नवीन पटनायक रहे। ऑप्शन नंबर बी सही है। 19वें बैंकिंग टेक सम्मेलन में किस बैंक ने 7वां पुरस्कार जीता है? तो ये किसने जीता है? सिटी यूनियन बैंक ने जीता है। किसने? सिटी यूनियन बैंक ने जीता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। प्रधानमंत्री मोदी कहाँ श्री कलिक धाम का शिलान्यास किया है? तो ये कहाँ पर किया है? संभल उत्तर प्रदेश में किया है। ऑप्शन नंबर बी सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। किस राज्य में अवैध धर्मांतरण रोकने के लिए कानून लगाया गया है? तो ये कहाँ पर किया गया है? छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के द्वारा जो है अवैध धर्मांतरण रोकने के लिए कानून बनाया गया है। उत्तर प्रदेश एडीजी लॉ एंड ऑर्डर का अतिरिक्त भार किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है किसे जो है अमिताभ यश को दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कहाँ खासी स्वतंत्रता सेनानी यू टिरोत सिंह की प्रतिमा का अनावरण किया गया है? तो ये किया गया है ढाका में किया गया है। ऑप्शन नंबर सी सही है।
अगला प्रश्न कह रहा है कि जारी एनुअल पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में शीर्ष पर कौन रहा है? तो इसमें फ्रांस जो है शीर्ष पर रहा है। ऑप्शन नंबर बी सही है। प्रधानमंत्री मोदी ने खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के चौथे संस्करण का उद्घाटन कहाँ पर किया है? ये उद्घाटन किया गया है कहाँ पे? गुवाहाटी में किया गया है। ऑप्शन नंबर सी सही है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। किस देश ने 1000 वर्ष पुरानी सेमिनासाई महोत्सव समाप्त कर दिया है? तो ये जापान में समाप्त कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न है कि सुहानी भटनागर का निधन हो गया, वे कौन थे? तो सुहानी भटनागर कौन थे भैया? एक अभिनेत्री थी। कौन थी? एक अभिनेत्री थी। ऑप्शन नंबर हम जाएंगे किसके साथ? जो है ए के साथ। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। 14वें अंतर्राष्ट्रीय कठपुतली महोत्सव का उद्घाटन कहाँ हुआ है? बताइए। 14वें 11वें अंतर्राष्ट्रीय कठपुतली महोत्सव का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो ये किया गया है कहाँ पे? ये किया गया है आपका ऑप्शन नंबर जाएंगे हम सी के साथ, चंडीगढ़ में किया गया है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न कह रहा है कि किस देश में भारतीय आवास परियोजना के अंतर्गत 1300 घरों के निर्माण का औपचारिक शुभारंभ किया गया है? तो ये कहाँ पर किया गया है बच्चों? ये किया गया है ऑप्शन नंबर हम जाएंगे किसके साथ? जो है बी के साथ, श्रीलंका में किया गया है। ठीक है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। किस देश के शोधकर्ताओं ने बाल्टिक सागर में लगभग 1 किमी लंबी पत्थर की दीवार खोजा है? तो ये कहाँ पे खोजा है? जर्मनी में। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न कह रहा है कि कौन सा राज्य एवी बुनियादी ढांचे में विकास अग्रणी बनकर उभरा है? तो ये बना है कौन? कर्नाटक। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। किसने सेना के उप उप प्रमुख का पदभार संभाला है? तो ये किसने संभाला है? जो है उपेंद्र त्रिवेदी ने संभाला है। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। भारतीय टीम ने टेस्ट क्रिकेट में सबसे बड़ी जीत किस देश के खिलाफ दर्ज किया है? तो ये किया है इंग्लैंड के खिलाफ। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न कह रहा है कहाँ विश्व पुलिस शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया है? जो है विश्व पुलिस शिखर सम्मेलन की बात कर लेते हैं। तो ये किया गया है कहाँ पे? दुबई में किया गया है। ऑप्शन नंबर सी सही है। शशि थरूर को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान सिविलियर डेला लीजेंडी ऑनर से सम्मानित किया गया है? तो ये कहाँ पर किया गया है? फ्रांस में किया गया। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहाँ भारत के पहले स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन किया है? तो ये कहाँ पर किया है बच्चों? ये किया है संभलपुर में किया है। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न कह रहा है कि किस देश में सैन्य अभ्यास शांति प्रयास जो है फोर्थ शुरू किया गया है? तो ये किया गया है कहाँ पे? जो है ऑप्शन नंबर जाएंगे हम जो है नेपाल के साथ। ठीक है। प्रयास 6 जो है शांति, ये कहाँ पे किया गया? नेपाल के साथ किया गया। ऑप्शन नंबर हम जाएंगे बी के साथ। बात करते हैं अगले प्रश्न की। ऋतुराज सिंह का निधन हो गया, वो कौन थे? वो एक जो है अभिनेता थे। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न कह रहा है कि नीम शिखर सम्मेलन और वैश्विक नीम व्यापार मेला कहाँ आयोजित हुआ है? आगरा, भिलाई, नई दिल्ली, लखनऊ। तो ये कहाँ पर किया गया है बच्चों? ये किया गया है नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगले प्रश्न की बात करें। प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ भारत की सबसे लंबी सुरंग का उद्घाटन किया है? तो ये कहाँ पर किया गया है? जम्मू कश्मीर में किया है। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। किस देश ने यूक्रेन पुनर्निर्माण सम्मेलन की मेजबानी की है? तो ये किसने किया है? ये किया है जापान ने किया है। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन में शामिल हुआ है? तो ये कौन सा देश हो गया है? माल्टा जो है अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन में शामिल हो गया है। बी सही है। प्रश्न बात करते हैं अगली। कौन लोकसभा चुनाव के लिए शुभम गिल किस राज्य के स्टेट आइकन बने हैं? तो ये बने हैं कहाँ के? पंजाब के। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं कि किसी कोटक महिंद्रा बैंक के संयुक्त प्रबंधक निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है बच्चों, ध्यान रखिएगा, KVS जो है मनियन को। ऑप्शन नंबर सी सही है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हिमालयन बास्केट लॉन्च किया है? तो ये किसने किया है हिमालयन बास्केट? ये उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के द्वारा
लॉन्च किया गया है। ऑप्शन नंबर बी सही है। जीडी वैज्ञानिक कौन बनी है विरला पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला? तो ये कौन बन गई है? तो ये अदिति शेंडे बन गई हैं। ऑप्शन नंबर ए सही है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। 7वां भारत जापान एक्ट ईस्ट फोरम कहाँ पे हुआ है? तो ये कहाँ पे हुआ है? न्यू दिल्ली में हुआ है। ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। सबसे बड़ा आदिवासी त्योहार समक्का मेदराम जथारा कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये किया गया है तेलंगाना में। ठीक है। ऑप्शन नंबर हम जाएं किसके साथ? बी के साथ। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है कि किसने सबसे तेज 10,000 T20 रन बनाए हैं? तो ये कौन बन गए हैं? ये बाबर आजम बन गए हैं। ऑप्शन नंबर बी सी सही है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। भारत और कौन सा देश 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार दोगुना करने पर सहमत हुए हैं? तो ये कौन हुए हैं भैया? ये हुए हैं ग्रीस। ऑप्शन नंबर जो है बी सही है। किस देश में राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस मनाया जा गया है? तो ये कहाँ पर मनाया गया है? ये नेपाल में बनाया गया है। कहाँ पे? नेपाल में। ऑप्शन नंबर सी सही है। एशियाई इंडोर एथलेटिक्स चैंपियन में भारत में कुल कितने पदक जीते हैं? तो ये जीते हैं जो है 4। बात करते हैं अगले प्रश्न की। आई रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क किस देश के पास है? तो ये है भारत के पास। बात करते हैं अगले प्रश्न की। किस देश में भाषा दिवस अमर एकुशे मनाया गया है? अभी जो हाल में ये मनाया गया है बांग्लादेश में मनाया गया। ऑप्शन नंबर बी सही है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न। किस राज्य में पीएम श्री योजना का शुभारंभ हुआ है? तो ये कहाँ पर हुआ है? छत्तीसगढ़ में जो है पीएम श्री योजना का उद्घाटन हुआ है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। किस राज्य में केला उत्सव 2024 का आयोजन किया गया है? तो ये मध्य प्रदेश में किया गया है। ऑप्शन नंबर बी सही है। किसने अंडर वाटर फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2024 का पुरस्कार जीता है? तो ये किसने जीता है? ये जीता है आपका एलेक्स डॉसन ने जीता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। कहाँ दुनिया की सबसे ऊंची जमी हुई झील मैराथन का आयोजन किया गया है? तो ये कहाँ पे किया गया है? लद्दाख में किया गया है। दोस्तों मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो सेशन के साथ। आशा करते हैं क्लास आपको अच्छी लगी होगी। क्लास अच्छी लगी है तो आप एक बार लाइक जरूर करिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।